Hello everyone, welcome back to our channel. I am Prachi. In today's lecture, we are going to study about Section 10 of Indian Evidence Act, which says things said or done by conspirator in reference to common design. कह रहा है कि ये कॉन्स्पिरेटर की बात कर रहा है। अब सेक्शन 10 ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सेक्शन 10 जो है वो बात करता है कॉन्स्पिरेटर की। कॉन्स्पिरेटर कौन होते हैं? वो पर्सन जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका कॉमन इंटेंशन होता है किसी भी काम को कहना या करने का। वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन्स, यहाँ पे लिमिट रखा, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एनी एक्शनेबल रॉन्ग। ये क्या कर रहे हैं? ये दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है, ये कोई ऑफेंस कमिट करना चाह रहे हैं या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करना चाह रहे हैं। एनीथिंग सेड और डन और रिटेन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन, इनमें से। अब जैसे ये दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, दो तो कम होने ही चाहिए मिनिमम, और दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इनके द्वारा कोई भी एक्शनेबल रॉन्ग या कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, या इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, इनमें से किसी एक भी व्यक्ति के द्वारा कि वो ऐसा करने वाले हैं, किया जा रहा है, कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जिससे इनका कॉमन इंटेंशन पता चल जा रहा है कि इन सबका इंटेंशन यही है ये काम करने का। After the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact. तो इस तरह का जो फैक्ट होगा वो रेलेवेंट फैक्ट होगा एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी कॉन्स्पायरिंग। सबके अगेंस्ट में अगर एक का भी इंटेंशन पता चल जा रहा है यहाँ पे और ये कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, तो ये इंटेंशन ऐसा माना जाएगा कि ये इंटेंशन सबका था, सभी का ये इंटेंशन था, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it. इसका illustration देखते हैं। Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the government of India. अब यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है ये बिलीव करने के लिए कि ए ने कॉन्स्पिरेसी में भाग लिया है। किस बात की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वॉर वेज करने वाला है। द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म इन यूरोप फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जो बी है वो यूरोप से रिलेटेड है। अब देखिए अलग अलग जगह से ध्यान दीजिएगा, जो बी है शक किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। बी जो है वो यूरोप में है, आर्म प्रोक्योर कर रहा है। सी कलेक्ट मनी इन कैलकटा, सी जो है वो मनी कलकत्ता में कलेक्ट कर रहा है फॉर लाइक ऑब्जेक्ट। डी परस्यूडेड पर्सन टू ज्वाइन अ कॉन्स्पिरेसी इन बॉम्बे, डी जो है वो बॉम्बे में बैठा है, वो लोगों को और ज्वाइन करवा रहा है भाई। ई पब्लिश्ड अ राइटिंग एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा, अब ई भी कोई काम कर रहा है भाई, पब्लिश कर रहा है। एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट द कैलकाटा। अब देखिए जी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है किसका? एफ का, सॉरी एफ हेल्प कर रहा है जी का, किसी से। आखिर में इन्वॉल्वमेंट तो कॉन्स्पिरेसी से ही है सबका, एफ का भी, जी का भी, ई का भी, सी का भी, डी का भी, बी का भी, सबका काम अलग अलग कर रहे हैं, रिलेटेड उसी कॉन्स्पिरेसी से है। हैड कलेक्टेड द एट कलकत्ता and content of later writing by H giving an account of the conspiracy। ठीक है, ये H है, ये भी कलेक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, ये भी उसी में इन्वॉल्व है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। देखिए कोई बात के द्वारा, लिख के, किसी भी तरीके से एक्ट करके कॉन्स्पिरेसी में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो किया गया इन सब का जो एक्ट होगा वो रेलेवेंट होगा, आर ईच रेलेवेंट बोथ to prove the existence of the conspiracy and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the person by whom they were done were stranger to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it। अब देखिए भाई यहाँ पे ए तब बच सकता है जब ए को इनके इंटेंशन के बारे में ना पता हो कि ये करने क्या वाले हैं, या ये अपना काम कर चुके हो उसके बाद ए ज्वाइन किया हो।
एनी हाउ ए को पता ना हो इनके इंटेंशन के बारे में, तो ए का इन्वॉल्वमेंट कॉन्स्पिरेसी से नहीं होगा, अदरवाइज ए का भी इन्वॉल्वमेंट कॉन्स्पिरेसी में माना जाएगा। अभी भी इस इलस्ट्रेशन से भी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। अब हम और डीपली इसको देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। The definition of criminal conspiracy under IPC 1860 incorporates three main ingredients of the offense, which are, अब देखिए कॉन्स्पिरेसी पे, किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब ये अगर है प्रेजेंट तो ये कॉन्स्पिरेसी है, अदरवाइज ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। फर्स्ट थिंग इज टू और मोर पर्संस, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति है तो माना ही नहीं जाएगा कॉन्स्पिरेसी है, तो यहाँ पे भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ए बी होने ही चाहिए, दो मिनिमम होने चाहिए। इनके दीवार में कुछ ख्याली पुलाव पक रहे होंगे। One of main requirement of constituting an offense of criminal conspiracy is involvement of two or more persons. The offense criminal conspiracy can't be committed by single person. किसी एक व्यक्ति के द्वारा कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस हो ही नहीं सकता। Therefore, every the offense of criminal conspiracy is committed, it will involve two or more persons who will subsequently agree for the commission of any offense. जो कि अग्री कर रहे हैं, दोनों का इंटेंशन जो होगा वो सेम होगा, या ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे होंगे, सब्सिक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट होगा किसी न किसी तरह से, ये दोनों या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही इंटेंशन के प्रति इन्वॉल्वमेंट होगा, तो माना जाएगा कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। सेकेंड क्या कह रहा है बात, पहला तो देख लिया हम, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा कह रहा है अग्री टू डू और कॉज टू बी डन। क्या? The second requirement of constituting offense of criminal conspiracy is an agreement between the parties. Parties के बीच में एक भाई agreement होगा, parties के बीच में एक agreement होगा, सहायक होंगे एक दूसरे के। There should be a consensus at item, means meeting of the mind. उन दोनों का माइंड मिलना चाहिए, इंटेंशन मिलना चाहिए between the parties, as an agreement can't exist unless until there is a meeting of mind. क्योंकि एग्रीमेंट तो तभी बन सकता है जब दोनों का दिमाग मिलेगा, दोनों ये कोई बात कहेगा, ये उस पर अग्री करेगा, जब अग्री करेगा दोनों का दिमाग मिलेगा तभी कोई भी एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना जरूरी है यहाँ पे? कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड आइटम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों का दिमाग मिलना चाहिए, दोनों के थॉट्स मिलने चाहिए, तभी कॉन्स्पिरेसी होगा। अदरवाइज जब एक ए सोच रहा है कि हम घर में चलेंगे और केवल लूटपाट करके चले आएंगे, लेकिन बी सोच रहा है हम घर में घुसेंगे, लूटपाट भी करेंगे और हत्या भी करेंगे, तो भाई क्या ए को मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा? क्योंकि मर्डर ने तो ऐसा सोचा, ए ने कभी सोचा ही नहीं था कि वहां घर में घुस के किसी का मर्डर करना है, वो तो बी ने केवल सोचा था। तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम है ही नहीं प्रेजेंट। जब दोनों ने ही ये सोच के रखा हो कि घर में घुसेंगे, चोरी चकारी करेंगे, और अगर किसी ने हमको रोकने की कोशिश की तो हम उसे उसकी हत्या भी कर देंगे, ऐसा अगर दोनों पहले से सोच के रखे हो, या वहां पहुंचने के बाद भी दोनों एक दूसरे की सहायता की हो इस कार्य में, हत्या अगर कर दिए तो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। पहले से भले मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, एट द मोमेंट अगर उन लोगों का दिमाग बना इस बात में, हाँ उन लोग का कंसेंसस एड आइटम बन गया, उन लोग का मीटिंग ऑफ माइंड हो गया कि नहीं चलो ठीक है अब हम लोग एक दूसरे को बचाते हैं, हत्या कर ही देते हैं, अब हम लोग फंसने ही वाले हैं, तो भी कॉन्स्पिरेसी में आ जाएंगे। तो सेकेंड इज कि उन लोगों का कंसेंसस एड आइटम होना जरूरी है, किनका? पर्संस का, जो भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट है। जरूरी नहीं है कि उस जगह पे दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है, प्रेजेंस होना भी जरूरी नहीं है। हो सकता है एक जो है वो बाहर सीसीटीवी कैमरा में बैठ के देख रहा है कि हाँ हाँ पहुंचो, वहां जाओ, अंदर घुसो, हाँ कोई नहीं है घर में, इस तरीके काम कर रहा है, और एक जो है वो वहां पे जहां पे ऑफेंस हो रहा है वहां पे खड़ा है, पर फिर भी दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड है। जब मीटिंग ऑफ माइंड है तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। द वर्ड एग्रीमेंट इटसेल्फ इंक्लूड द वर्ड अग्री। एग्रीमेंट में मिला रहता है वर्ड एग्री प्लस मेंट, मीन्स विच स्टिपुलेटेड दैट पार्टीज टू अग्रीमेंट शुड अग्री फॉर द सेम थिंग। पार्टी जो भी एग्रीमेंट कर रही हैं उनका एक चीज के लिए अग्री होना जरूरी है। इफ
इट नॉट, सो देन नो एग्रीमेंट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मीन्स देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम। थर्ड इज एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। अब कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी तो तब मानी जाएगी ना जब कोई इलीगल एक्ट होगा, या अगर इलीगल एक्ट नहीं है तो इलीगल मीन होगा, तब ना कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। वहां पे इलीगल एक्ट या इलीगल मीन होना जरूरी है। द लास्ट बट नॉट एट द लिस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज कमीशन ऑफ एन इलीगल एक्ट। जब काम ही नहीं होगा, इलीगल एक्ट ही नहीं होगा, तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसी? तो एक्ट या इलीगल मीन होना जरूरी है। The most important ingredient for the constituting an offense under criminal law is the presence of mens rea। mens rea होना जरूरी है, मतलब wrongful intention, गलत इंटेंशन होना जरूरी है किसी एक उनमें से पार्टीज का, और उस मेंस रिया में दोनों का कंसेंट होना जरूरी है कि हाँ भाई हम लोग करेंगे ऐसा। एनी एक्ट वुडंट बी कंसिडर्ड इलीगल अनलेस एंड अनटिल इट इनकॉर्पोरेट्स मेंस रिया। भाई अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये दोनों, ये खड़ा है और अचानक से यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है और इसके हाथ से गोली चल जाती है इसके ऊपर, और ये तुरंत वहीं पे खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है। तो अगर वो वहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसका कोई भी मेंस रिया नहीं था भाई इसे मारने का, जब मेंस रिया ही नहीं था तो फिर कोई इलीगल एक्ट होगा ही नहीं, इलीगल मीन था ही नहीं प्रेजेंट यहाँ पे, ये इसे मारना ही नहीं चाहता था, वो तो गलती से वो मर गया। जब मेंस रिया नहीं है तो इलीगल एक्ट नहीं माना जाएगा। चल गया गोली, गलती नहीं थी, मेंस रिया नहीं था, हो जाता है गलतियां सबसे, किसी से बड़ी किसी से छोटी। तो यहाँ पे मेंस रिया का होना जरूरी है इलीगल एक्ट के लिए। इलीगल एक्ट तो हम लोगों ने देखा इसमें तीन चीजें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होना जरूरी है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब। कौन कौन से? टू और मोर पर्संस, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, कंसेंसस एट आइटम होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों का, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज इलीगल एक्ट और इलीगल मीन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी में ये तीन चीजें हैं जो कि होनी चाहिए इन आईपीसी के अकॉर्डिंग। अब आईपीसी को यहाँ पर रिलेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड टू प्रूव द existence of a conspiracy। It can be used to show that someone was involved in the conspiracy। ये जो एविडेंस का सेक्शन 10 है इसको यूज किया जा रहा है ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थी। अगर एक भी पर्सन का इंटेंशन वहां पे प्रूफ हो जाता है तो, और वो लोग कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों का, तो इट कैन बी यूज्ड टू शो दैट समवन वाज इन्वॉल्वड इन द कॉन्स्पिरेसी। It applies even if other conspirators were strangers to the person who made the statement। हो सकता है जो दूसरा कॉन्स्पिरेटर है वो स्ट्रेंजर है। It applies even the statement was made before or after the person joined the conspiracy। हो सकता है जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो कॉन्स्पिरेसी होने के पहले ज्वाइन किया हो सकता है वो कॉन्स्पिरेसी होने के बाद ज्वाइन किया हो, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है इंटेंशन का, उसका इंटेंशन क्या था वहां पर। सेक्शन 10, अब ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 10 इज एन एक्सेप्शन ऑफ हियरसे रूल। ये सेक्शन 10 भी एक एक्सेप्शन है हियरसे रूल का। इट अलाउज स्टेटमेंट मेड बाय कॉन्स्पिरेटर्स टू बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट अदर कॉन्स्पिरेटर। कैसे ये एक्सेप्शन कैसे हो जा रहा है? क्योंकि सेक्शन 10 को रिलेवेंट माना जा रहा है। कब रिलेवेंट माना जा रहा है? जैसे अब ध्यान से मेरा ये एग्जांपल सुनिएगा। यहाँ पे कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की कि हम इस व्यक्ति के घर में घुसेंगे, इस व्यक्ति के घर में घुसने के बाद हम यहाँ पे चोरी करेंगे और अगर कोई रास्ते में आया तो उसकी हत्या भी कर देंगे। ये लोग सबने मिल करके ये प्लान किया। यहाँ पर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ए कहता है कि भाई तुम घर के अंदर घुसना, बी का काम था घर के बाहर खड़े रहना,
सी का काम था फोन कॉल पे रहना, जी का काम था कैमरे पर देखना, लेकिन सब यही चाहते थे कि घर में घुसना है, चोरी करना है, चोरी करने के दौरान अगर किसी की हत्या भी हो जाती है तो चलेगा, हत्या भी कर देंगे। हो जाती है भाई, सेम टू सेम जैसा इन्होंने सोच के रखा था, चोरी करते हैं और उसमें इनसे हत्या भी हो जाती है। किसकी? ये भाई एक्स की, ये एक्स का घर था क्योंकि, इसकी हत्या भी हो जाती है। अब सब तो भग जाते हैं, ये जो ए है ये पकड़ा जाता है, ये ए पकड़ा जाता है। अब ए के द्वारा दिया गया जो भी स्टेटमेंट है कि हम लोग इतने लोग थे, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, जी था, ये सारे लोग थे, हम लोगों ने प्लान बनाया था, इसके घर में घुसेंगे और अगर चोरी करेंगे, लूटपाट करेंगे, हत्या हो जाती तो ठीक है चलेगा, लेकिन ऐसा करेंगे। अब ए के द्वारा दिया गया सारा स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा किसके अगेंस्ट में? इन सब के अगेंस्ट में, बाकियों के अगेंस्ट में। और ये तो हियरसे का रूल आपको पता है, हियरसे का पहले भी हमने काफी सारे एक्सेप्शंस पढ़ रखे हैं, अगर आपने नहीं देख रखा है तो जाके पुराने लेक्चर्स देखिए। तो ये जो ए का बताया गया स्टेटमेंट है वो हियरसे रूल का एक एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि हियरसे रूल ये कहता है कि थर्ड पार्टी के द्वारा बताया गई बातें, स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होता है एविडेंस में, लेकिन यहाँ पे ये रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो रही है। केस है कहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। देखिए कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस है, आपको कहीं भी केसेस मिल जाएंगे, इसमें केसेस की कमी है नहीं कॉन्स्पिरेसी के, तो जितना लिखवाए उतना कम है, और कम भी लिखवाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो कहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इन दिस केस टू पर्सन्स बिफोर एन ऑफेंस वाज सीन टुगेदर। अब हम लोगों ने लास्ट इन टुगेदर थ्योरी पढ़ रखी है, यहाँ पे दो व्यक्ति जो हैं वो ऑफेंस होने के कुछ देर पहले ही साथ में दिखते हैं, isolating themselves on the rooftop and making every possible effort to hide their conversation from the other। भाई वो छत पे खड़े होकर के अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि किसी और को ना पता चले। वन ऑफ देम एक्चुअली कॉट द डेथ, और उसमें से किसी एक ने, दोनों आखिर छुप रहे हैं, छत पे बातें कर रहे हैं खड़े होकर के, और इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है, और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो ने उसने डेथ कर दिया है। was held to be enough prima facie proof of conspiracy। ये इतना जो लास्ट इन टुगेदर है उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो भी ये प्राइमा फेसाई एविडेंस बन रहा है, और अगर उसको हटा के देखें तो भाई दोनों बात कर रहे हैं छुप करके, अपने बातों को छुपा रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है, या तो खुद को बचाने की या तो करने की, कॉन्स्पिरेसी के पहले का, कॉन्स्पिरेसी के बाद का, या कुछ तो कर रहे हैं दोनों मिल करके, और दोनों साथ में है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ने ऐसा डेथ किया हो किसी को और दोनों साथ में घूम रहे हो और भी को ना पता हो, 24 घंटे दोनों साथ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इसमें केस में यही हुआ कि अगर ए ने कॉज किया है डेथ और ए बोल रहा है कि हाँ उसने कॉज किया है डेथ, उसका प्रूफ हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली बी के अगेंस्ट भी ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी का केस बन रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी का केस बन रहा है, प्राइमा फेसाई प्रूफ है कॉन्स्पिरेसी का ये, ठीक है। सेकेंड केस इज मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर 1940, प्रीवी काउंसिल का केस है। इन दिस केस द वाइफ एंड हर पैरम आर प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर हर हस्बैंड एंड हायर्ड अ शार्प शूटर। अब भाई वाइफ थी और उसका कोई लवर था, वो दोनों मिल करके कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि उसके हस्बैंड को मारना है, किसके? वाइफ, इसके हस्बैंड को मारना है, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं W, और इसको रख देते हैं P, और ये रख देते हैं H, और ये है S, ठीक है। अब ये वाइफ है, ये इसका जो भी है फ्रेंड है, ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों ऐसा सोचते हैं कि चलो इसके हस्बैंड को मार देते हैं, जब मारेंगे तो हम दोनों नहीं मारेंगे भाई, हम एक शूटर तैयार रखेंगे, ये शूटर है भाई, इनको हायर करते हैं S, और ये जाएगा मारने के लिए। The guilt of sharpshooter was not really open to doubt and he was caught red-handed। भाई sharpshooter जो है वो पकड़ा जाता है, ये दोनों हायर करते हैं और sharpshooter मारता है, ये जो शूटर है हस्बैंड को मार डालता है और उसी समय रेड हैंडेड पकड़ा जाता है।
अब हमको ये बताइए आप अपना कॉमन सेंस लगा के कि क्या ये जो साफ शूटर है, ये जो शूटर है, ये अगर कोई भी बात कहेगा पुलिस से, ये कोई भी बयान देगा, अगर कोई भी जो बातें कही जाएंगी कोर्ट में जा करके इस शूटर के द्वारा, क्या ये कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये तीनों ने मिलकर ये काम किया, ये तीनों ने मिलकर, ये दोनों ने प्लान बनाया, इस प्लान को इस एस से असिस्ट करवाया शूटर से, तो ये कॉन्स्पिरेसी साफ साफ बन रहा है। द मेन एविडेंस अगेंस्ट अ वाइफ एंड हर पैरामर वाज दियर लव लेटर इन विच दे एक्सप्रेस डीप लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। भाई उन दोनों के बीच में ऐसे लेटर्स भी थे कि जहां पे साफ ये दिख रहा था कि दोनों के बीच में लव एंड अफेक्शन था, दोनों चाह रहे थे कि रास्ते का ये जो काटा है वो साफ किया जाए हस्बैंड को। The authenticity of the letters as to their content and handwriting are established as bona fide. During the trial for conspiracy to the murder her husband, the wife had made certain statement implicating Paramar. The statement was admitted in the evidence by trial court as relevant against the appellant sharpshooter under section 10 of the Indian Evidence Act. अब भाई इन तीनों में से कोई भी पकड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये शूटर पकड़ा गया, हो सकता है शूटर ना पकड़ाता, ये पकड़ा जाता, वाइफ पकड़ाती, वाइफ के इन दोनों के बीच में ऐसे लेटर्स में बात हुए थे जहाँ पे साफ दिख रहा था कि ये दोनों चाह रहे थे कि इसको हटाया जाए, तो भी तीनों पनिश होते। इनमें से कोई भी पकड़ाया जाता तो पनिश होते तीनों ही, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी का केस है। अगर किसी एक के अगेंस्ट में भी प्रूफ हो जाता है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो तीनों उसके लिए लायबल होंगे। कॉन्स्पिरेसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक केस में भी है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, हमारी टीम ने इसमें लिख नहीं रखा है, लेकिन इसका एक केस है। ये है केस का नाम, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं एक बार। बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए एक अच्छा, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट का केस है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, देयर वर टू पर्सन्स, दो लोग थे, और उन लोग को चार्ज किया जाता है कि वो ब्राइब कर रहे थे इंस्पेक्टर को। किस लिए? कि ताकि जो भी उनका एविडेंसेस है उसको जो इंस्पेक्टर है वो इरेज कर दे, खत्म कर दे एविडेंसेस को। वन ऑफ देम जो कि बद्री राय था, वो पुलिस स्टेशन जाता है और ये पैसा देने के लिए कहता है कि हम आपको पैसा दे देते हैं, आप वो सारे एविडेंसेस को हटा दीजिए, वहां से बिल्कुल साफ कर दीजिए। उसी समय जब वो पैसा दे रहा होता है बद्री राय, उसी समय वहां पे सीनियर ऑफिसर पहुंचाते हैं, और जो बद्री राय था वो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है कि अच्छा तुम पैसे दे रहे हो पुलिस ऑफिसर को। तो बद्री राय कहता है नहीं नहीं, पैसे मैं नहीं दे रहा था, मुझसे तो उसने, राम जी ने कह रखा था कि पैसे देना है, दूसरा अपने दोस्त का नाम लगा देता है कि उसने कह रखा था कि पुलिस स्टेशन में जाकर के तुमको पैसे देने हैं, मैं थोड़ी दे रहा था। अब हमें आप ये बताइए, क्या इस केस में जो ये दोस्त हैं दोनों, ये दोनों अपनी चोरी छुपाने के लिए पुलिस को ब्राइब कर रहे हैं, उसमें से एक जो है वो जाता है पैसे देने के लिए और दूसरा नहीं जाता है, दूसरा वहां पे नहीं रहता है, जहां पे ऑफेंस कमिट हो रहा है वहां नहीं रहता दूसरा व्यक्ति, तो अगर वो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है और वो ये कहता है कि नहीं नहीं उसने कहा था, मेरी थोड़ी कोई गलती है, मैं थोड़ी देने वाला था, मैं उसने कहा था इसलिए मैं कर रहा हूं। अब हमें ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि क्या कॉन्स्पिरेसी के अंदर दोनों चार्ज होंगे या नहीं होंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जरूर मुझे बताइएगा आप लोग, अगर आपको ये कॉन्स्पिरेसी का टॉपिक समझ में आया है, और अगर नहीं भी आया है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम इसका आंसर क्या है। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। ओके, और अगर इस क्वेश्चन के अलावा आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड टू कॉन्स्पिरेसी या एनी टॉपिक ऑफ एविडेंस जो कि अभी मैंने नहीं पढ़ा रखा है, तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माय लेक्चर।